पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पर दे दबोचता है। इसीलिए उसे पक्षी का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग से। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ईगल, जिसे हम बाज कहते हैं, ये आसमान में उड़ने वाला एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेज रफ्तार और अपनी नजर के लिए भी मशहूर है। यही वजह है कि कुछ मुहावरों में बाज की नजर का जिक्र आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी पर ही देख लेता है। ये बड़ी मछलियों को पलक झपकते ही पानी से खींच लेता है। दरअसल बाज एक ऐसा पक्षी है जो अंटार्कटिका के अलावा समूचे विश्व में पाया जाता है। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जिसका पूरा जीवन किसी तपस्या से कम नहीं होता, क्योंकि एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज ही उड़ा करते हैं। और ये दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहीं से शुरू होती है नन्हे चूजे की सबसे कठिन परीक्षा। आसमान की इस ऊंचाई पर ले जाकर मादा बाज उस चूजे को अपने पंजों से छोड़ देती है। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती से बिल्कुल करीब आता है, लेकिन उसका पंख इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद ये अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उससे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसी माँ का होता है जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यही ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है, लेकिन बाज का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। यूं ही बाज को पक्षियों का राजा नहीं कहा जा सकता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए एक बाज अपने जीवन में अनंत पीड़ा सहता है। दरअसल एक बाज की उम्र लगभग 70 बरस की होती है। जब वो 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगल भी नहीं हो सकता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसे उड़ने में मुश्किल होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ भी नहीं पाता। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। वो अपने शरीर को त्याग सकता है, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर वो निर्भर हो सकता है, और सबसे कठिन और पीड़ादायक, खुद को पुनः स्थापित करना। और बाज वो इसी तीसरे और सबसे कठिन रास्ते को चुनता है। अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे जा पहुंचता है, वहां पर अपना घोंसला बनाता है, और फिर से शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। बाज अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। इसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के ऊंच आने का। उसके बाद वो अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है एक नए पंख के उग जाने का। इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का वक्त लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद बाज फिर से
एक नया जन्म लिया।